जारी रखिए क्योंकि एक दिन जरूर सफल होंगे। दोस्तों, सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ ले। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरह से देखें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को बहाने बनाने की आदत होती है। हर असफल आदमी में बहाने बनाने की आदत होती है। दोस्तों, आप देखें कि बहाने बनाने की आदत सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला आदमी बहाने नहीं बनाता, लेकिन असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाले आदमी को बहाने बनाने की एक बुरी आदत होती है। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो आदमी जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, लेकिन जो आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग जल्दी से बता देते हैं कि उन्होंने कोई काम क्यों नहीं किया या वे असफल क्यों हैं। आप सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल आदमी भी वही बहाने बना सकता है, लेकिन वह बहाने नहीं बनाता। दोस्तों, हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटों में हम कुछ फालतू काम ऐसे करते हैं जो हमें कामयाब नहीं होने देते। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें इस बहाने बनाने की आदत को छोड़ना होगा। किसी भी बीमारी की तरह बहाने बनाने की आदत का यदि सही वक्त पर सुधार ना किया जाए तो यह हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। बहाने बनाने वाला आदमी इस तरह सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ। बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र। असफल आदमी जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर पकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। और हर बार जब आदमी बहाने बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन मस्तिष्क में और गहराई तक चला जाता है। जब हम अपने दिमाग में विचार डालते हैं, चाहे वे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ज़्यादा तेज़ी से फलने फूलने लगते हैं। दोस्तों, सफलता की राह में अपने आप को ले जाने के लिए सबसे पहले आपको यह काम करना होगा। आप बहाने बनाने की आदत को छोड़ दें। बहाने बनाने की आदत एक ऐसी आदत है जो इंसान को ज़िंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहाने बनाने की आदत कई तरह की होती है, लेकिन मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है। पहली, सेहत का बहाना। दूसरी, बुद्धि या दिमाग का बहाना। तीसरी, उम्र का बहाना। और चौथी, किस्मत का बहाना। पहली आदत, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहाना है, लेकिन सेहत का बहाना भी कई तरह का होता है। कुछ लोग बिना किसी बीमारी के यूं ही कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जबकि कई लोग अपनी बीमारी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। बुरी सेहत को लेकर हज़ारों बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा जो वह करना चाहता है, इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा। दोस्तों, लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहाने बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता। ज़रा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। दोस्तों, सेहत के बहाने से बचने के 4 तरीके हैं। पहला, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बात करना एक बुरी आदत है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। दूसरा, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दे। तीसरा, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, लेकिन जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है,
आपको इस बारे में खुश होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप खुश होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। चौथा, अपने आप को अक्सर याद दिलाए कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद ना करें। ज़िंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नज़र आएंगे। तो दोस्तों, ये रहे वे 4 तरीके जिनसे आप सेहत के बहाने से बच सकते हैं। दोस्तों, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। उस ईश्वर पर विश्वास करो और अपने आप को कामयाब बनाओ। जारी रखिए, हम ज़रूर सफल होंगे।